देखिए, हाडोती जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और बीजेपी पैदा राजस्थान में हाडोती अंचल से हुई है और हमने वहाँ 55,000 के करीब वोट, जो थर्ड फ्रंट के उम्मीदवार नरेश मीणा थे, 55,000 वोट थे भाजपा, और उनका जो अंतर है वो 100 वोट का अंतर है। और इससे पहले जो 24 में चुनाव है, 7 जगह उपचुनाव, उसमें 4 जगह कांग्रेस पार्टी की भी जमानत जब्त हुई थी। मेरे खुद के इलाके में कांग्रेस के 5,000 वोट आए थे मात्र। लोग यहाँ तीसरे मोर्चे को आगे लाना चाहते हैं और हाडोती से एक नई शुरुआत होगी। हम मिलके आगे 28 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अंता चुनाव को लेकर कहा कि हम इस चुनाव में हार को स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेता प्रमोद भाया जैन को जीत की बधाई दी और कहा उन्हें उम्मीद है कि भाया अंता की जनता के लिए काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। आज बिहार में एनडीए को जो जबरदस्त सफलता मिली है और उसके लिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त भी करता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में वहां जो चुनाव लड़ा, उसका यथोचित हमको परिणाम मिला है और वो परिणाम ये शुभ संकेत देता है कि भविष्य में काम करने वाले राजनीतिक दल ही मैदान में रहेंगे, उनको ही सेवा का मौका मिलेगा। भ्रम की राजनीति करना, भ्रष्टाचार अपनाना, गलत बयानी करना, ऐसे लफ्जों का प्रयोग करना जो एक राजनीति को शोभा नहीं देता है। और मुझे तो ऐसा मानना है कि उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए। जैसा हम अंता के परिणाम से आत्ममंथन कर रहे हैं, उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। और मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पर हमसे भूल हुई, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई। हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और विशेष रूप से वहाँ पर अभी जो प्रमोद जैन भाया जीत के आए हैं, मैं उनको भी और शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो जनता ने भरोसा किया है, उस भरोसे पर वो कायम रहने की कोशिश करें। उपचुनाव में बीजेपी से कहां चूक हो गई? क्या बीजेपी से बड़ी चूक हो गई? टिकट देने में चूक हो गई? नए चेहरे पर दांव लगाया गया था? क्या धाकड़ वोटरों को साथ नहीं रख पाए? क्या लोकल लेवल पर अंदरूनी गुटबाजी थी? कांग्रेस को पुराने चेहरे से क्या फायदा मिल गया? उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह ये भी सामने आ रही है, जिसमें माना जा रहा है कि धाकड़ वोटों में सेंधमारी हुई है। नरेश मीणा ने वोट काटे हैं, माली समाज के वोटर इंटैक्ट हुए, पार्टी में संभावित गुटबाजी देखने को मिली और मोरपाल सुमन नया चेहरा थे। अब जरा इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के मायने जान लीजिए। जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, निकाय चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, वसुंधरा की पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी के लिए चिंतन का वक्त है और नरेश मीणा और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही वसुंधरा का गढ़ कमजोर हो सकता है। इन नतीजों से बीजेपी की हार के 5 कारण ये भी सामने आ रहे हैं, जिसमें स्थानीय नाराजगी, ग्राउंड पर सबसे बड़ी शिकायत कि काम नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं। वहीं ये भी माना जा रहा है कि भाया की लोकल पकड़ मजबूत थी। प्रमोद जैन लंबे वक्त से क्षेत्र में सक्रिय थे, अंता में लोगों से सीधा उनका कनेक्शन रहा। बीजेपी के भारी प्रचार को उन्होंने हल्का कर दिया। टिकट चयन पर भी यहाँ पर विवाद देखने को मिला। बीजेपी में टिकट पर अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आया था, जिसका असर उपचुनाव के नतीजों में दिखा। जातीय समीकरण की बात करें तो कई परंपरागत वोट बैंक इस बार बीजेपी से खिसक गया। कांग्रेस ने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट किया और उसका फायदा मिला। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा फैक्टर रहा। बड़े बड़े चेहरे रोड शो में शामिल हुए, लोकल मुद्दों का जवाब कोई नहीं दे पाया। प्रचार ज्यादा लेकिन समाधान जनता की समस्याओं का कम दिखा।
अंता का जनादेश साफ कह रहा है कि भारी भरकम प्रचार, बड़े नेताओं के दौरे सब बेअसर हो सकते हैं अगर स्थानीय मुद्दे अनसुलझे हों। कांग्रेस ने ये उपचुनाव जीत लिया, लेकिन असली चर्चा इस बात की है कि बीजेपी ये चुनाव हार कैसे गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।